तो पाजी अब मतलब उन लोगों के लिए एक बार अच्छे से स्पेसिफाई कर दो कि आपका जर्मन में और आईएलटीएस का स्कोर कितना था, ताकि जो कमेंटों में पूछते हैं ना कि बताओ कि भाई भाई का कितना था आईएलटीएस का स्कोर और वो सब, क्योंकि ज्यादातर लोग यार फिर कंपैरिजन बैठाते हैं कि अच्छा इस बंदे का इतना है तो मेरे को इतना लेके आना है ताकि मेरा हो सके एडमिशन, जो कि बात सही भी है, मैं समझ भी सकता हूँ कि ठीक है आप ऐसा कर सकते हो, ताकि एक दिमाग में थोड़ा एक पता लग जाता है ना। तो एक बार वो स्पेसिफाई कर दो अपना क्या था स्कोर। ओके, मेरा आइल्स का स्कोर था, ओवरऑल स्कोर था 7। ओके। और मेरा लिसनिंग में था 9, रीडिंग में 8.5, स्पीकिंग में 7 और राइटिंग में 6.5। ओके ठीक है। हाँ, और जर्मन A1 एग्जाम नहीं दी मैंने गोएते में, डायरेक्ट A2 एग्जाम दी। उसके बाद B1 एग्जाम पुणे में दी थी, गोएते पुणे में। वहां पे ह्योरन में फेल हो गया था मैं, क्योंकि इट वाज क्वाइट टफ, सेंटर थोड़ा टफ था। मेरा खुद का भाई क्लियर नहीं होता पहली बारी में, तो क्या ही बोलूं, क्या तो नसीहत दूं किसी को। उसके बाद फिर से मैंने हैदराबाद में दिया था फिर ह्योरन का, तो उसमें क्लियर हो गया मैं। अच्छा समझा मैं। ठीक है, मतलब क्लियर हो गया, उतना बहुत है, उसमें हाँ, जाने की जरूरत नहीं है कितने मार्क्स आए, वो तो वही। पता लग जाता है, वो तो वेबसाइट पे ही दे रखा है कि 60+ हर एक में लेके आने, हर हाँ, एक टाइल में, ताकि आपका क्लियर हो जाए, समझ रहा हूँ। बस। तो भाई जब हम आपके घुसते हैं कि मतलब आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहा था, क्योंकि सिंस आपका यूनिवर्सिटी के थ्रू तो रहा नहीं था, तो आपका थोड़ा अलग रहा होगा पाथवे, है ना, तो वो अपन लोग अभी डिस्कस करते हैं कि आपका क्या पाथवे था ताकि आपको फिर यहाँ पे आके एडमिशन मिला तो उसका। ठीक है, तो शुरू हो जाओ भाई। ओके, हाँ तो जी। जनरली ऐसे यूनिवर्सिटी जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर अलग से होता है ना, हाँ जी। हाँ उनकी जी। खुद की वेबसाइट होती है, और उस वेबसाइट में एडमिशन एप्लीकेशन में एक लिंक होती है। अच्छा। वो लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली वो पोर्टल को लेके जाएगा, जहाँ पे आपको एक आईडी बनानी है। ओके। ठीक है, वो आईडी आपके जीमेल से लिंक होगी। वो आईडी राइट। अगर आप बना लोगे, उसके बाद कंप्लीटली आपको गाइड मिलेगा वहाँ पे, कौन से स्टेप्स करने हैं, क्या है। तो आप सही। इजीली कर दोगे उसको। ठीक सही है, बात है। सिर्फ स्कैन करके अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद सारी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने के बाद फिर आपको बाई पोस्ट भेजनी है, और वो भी आपको पोर्टल में मेंशन होगा। जनरली क्या होता है थोड़ी यूनिवर्सिटीज में, जैसे एक यूनिवर्सिटी थी, पता नहीं नाम मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मेरे एक फ्रेंड ने उसको डिप्लोमा के सर्टिफिकेट को अपलोड किया, उसने बोला दिस सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड। अच्छा। तो ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली पोस्ट नहीं भेज सकते हो यूनिवर्सिटी को, तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है या नहीं। वो समझ सिर्फ आप हेड ऑफ एडमिशंस को मेल लिख के ही कर सकते हो। समझ रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज को मेल लिख दो, उनको हाँ। सर्टिफिकेट अपना भेज दो, अच्छे से पूछ लो। अगर उन्होंने वहीं पे बोल दिया कि आपका जी एक्सेप्ट कर लेंगे, बेशक साइट पे नहीं हो रहा, तो फिर एक दिमाग में भी ठंडक मिल जाती है, पता लग जाता है कि चलो ये ठीक है। इसलिए मैं मतलब पता है मैं हर एक को सजेस्ट भी करता हूँ, भाई मेल तो लिखो, थोड़ा बस टाइप तो कर लो, थोड़ी रिसर्च तो कर लो, तो हो जाएगा ये काम। तो ये मेल रखना तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सही बात और है। जर्मन फास्ट है रिप्लाई करने में, सही बात वन है। टू डेज में रिप्लाई आ जाता है सबको हाँ जी। ऑलमोस्ट। हाँ जी। तो मेल कंपलसरी लिखना चाहिए हेड ऑफ ऑफिस को। अगर आप अगर वो लोग वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे तो फायदा नहीं है आपको अप्लाई करके। ठीक है, सही बात आपके है। ही पैसे वेस्ट हो जाएंगे पोस्ट में। सही बात है। अगर आप वो लोग बोलते हैं कि भेजो हम देखते हैं, देन इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल एंड स्टफ। तो वो आईडी बनाने के बाद वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप्स फॉलो करने के बाद फाइनली एक डॉक्यूमेंट आएगा। वो डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करके साइन करके बाकी और डॉक्यूमेंट्स को लेके जाके पोस्ट में भेजना है। समझ गया उसके मैं। बाद आपको 4 to 6 वीक्स, वो डिपेंड होता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन राइट जनरली राइट। 4 to 6 वीक्स में आपको रिप्लाई आ जाएगा, एडमिट समझ गया। ऑफर लेटर है या रिजेक्शन है। तो अब इसी कड़ी को जरा कनेक्ट करते हैं, आपने ये बता दिया कि ऐसे अप्लाई करते हैं, तो आपने इसमें मेंशन किया कि ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो आप एक बार वो डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन कर सकते हो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, इस पे क्लैरिटी पड़ जाए। हाँ, मेरा 10th का एसएससी का मेमो चाहिए, ओके। मेन थिंग। उसके बाद डिप्लोमा के सारे ट्रांसक्रिप्ट, ओके। फर्स्ट सेम से लेके 7th सेम तक या फिर 6th सेम तक। ठीक उसके है। बाद आइल्स का सर्टिफिकेट, हम्म। जो गोएते के सर्टिफिकेट्स, हम्म। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर हो, ये कंपलसरी है या फिर अगर हो? मोस्टली चाहिए, ओके। क्योंकि जब आप पोर्टल खोलते हो ना, तो हम्म। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो जो चीज है हम्म। अपलोड करी है आपने, वो कंपलसरी आपको बाय पोस्ट भेजनी है, क्योंकि वहां पे फिर वेरिफिकेशन होता है उसका। ओके ठीक है, एलओआर हो गया। ओके। एलओआर हो गया, और हम्म। एलओआर भी दो चाहिए, एक हेड ऑफ सेक्शन से चाहिए और एक सीनियर प्रोफेसर से चाहिए। मोस्टली रिकमेंडेड ये ओके। होता है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए कि आप जर्मनी में ही क्यों पढ़ना चाहते हो। ये तो आपको पता ही होगा, एसओपी जनरली आप गूगल में रहता भी है। मार हाँ दोगे जी। तो मिल सही जाएगा। बात है।
और एसओपी हो गया, और फाइनल एक डिप्लोमा का एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है बोर्ड से हमारा, ओके बाकी उनका पता नहीं, पर हमारा तो बोर्ड से आता है, वो ओके सर्टिफिकेट आपको चाहिए। समझ गया मैं। नहीं ये इसमें मेरे को पता है क्या है, जो फर्स्ट ईयर और एक डिप्लोमा में मेरे को यहाँ पे एक चीज कॉमन लगी ना, वो एसओपी की थी। कि फर्स्ट ईयर में मैंने जो अरमान भाई के साथ वीडियो बनाई थी एक, तो अरमान भाई को भी एसओपी चाहिए था, आपको भी एसओपी चाहिए। अपने को स्टूडेंट कॉलेज वालों को नहीं चाहिए रहता यार, अपना तो एसओपी का सही में कुछ सिस्टम ही नहीं था, सही बोलो तो ये चीज मेरे को काफी सही लगी। तो मतलब आपके पास इतना ही है, आपने डॉक्यूमेंट जो गिनवाए इतने ही थे राइट, और इससे ऊपर तो कुछ चाहिए नहीं था। नहीं, बाकी तो फिर सीवी भी है, आपको सीवी भी है। सीवी तो वो तो है, वो हाँ, तो वो तो कंपलसरी कॉमन है। है। हाँ जी हाँ जी। और इसके हाँ, साथ मतलब और भी थे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर आपको एक्टिविटीज के, कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ये सब हो गए, फलाना ढिमकाना, ये भी डालने होते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे एक्चुअली। मोस्टली अच्छा। अगर आप सीवी में डाल सकते हो कि आपकी हॉबी प्लेइंग क्रिकेट या फिर कुछ है, हाँ जी हाँ लेकिन जी। जनरली तो उतना कुछ ये इफेक्ट नहीं करता है तो एप्लीकेशन। आपका आपका सिंस आपने बताया आपका बाइलिंगुअल कोर्स था, ठीक है, इंग्लिश एंड जर्मन में, तो जब आपने ये सीवी भी लिखा या फिर आपने ये एसओपी भी लिखा अपना, तो ये आपने इंग्लिश में लिखा था या जर्मन में लिखा था, कैसे लिखा था? इंग्लिश में लिखा था। आपने इंग्लिश में लिखा था, समझ गया। लेकिन जिनका डिप्लोमा जिनमें पूरा ही प्योर जर्मन वाला होता है, जो डिप्लोमा हाँ, करके उनको जर्मन, जर्मन में लिखना पड़ सकता है। उनका पूरा जर्मन में, समझ रहा हूँ। हाँ वो तो नेचुरली वो तो रहेगा भी, फिर यूनिवर्सिटी तभी एक्सेप्ट करेंगी ना, समझ रहा हूँ मैं। और आपका जनरली ऐसा, हाँ जी हाँ जी, बोलो जनरली बोलो। वो लोग मेंशन करते हैं कि जर्मन में है या इंग्लिश में है। अगर इंग्लिश में है तो मेंशन नहीं करेंगे, जर्मन में है तो स्पेसिफिकली बोलेंगे इन डॉइच। तो ओके आप तब आपको लिखना चाहिए जर्मन में। समझ गया, मैं समझ गया। तो आपका मोस्टली क्या रहता है कि डिप्लोमा के सर्टिफिकेट जो मैंने देखे हैं ना, वो ज्यादातर मतलब मेरी साइड में, वही मैं कह रहा हूँ ना, अपने इंडिया में भी कल्चर इतना है ना, मैं क्या बोलूँ, साउथ साइड में थोड़ा अलग चलता है, नॉर्थ साइड में थोड़ा अलग चलता है। तो अपना मैंने जितने भी देखे हैं वो थोड़े हिंदी में लिखे होते हैं, जो बोर्ड से होते हैं ना डिप्लोमा के। तो आपकी साइड में क्या मतलब थोड़ी वहां की लैंग्वेज में लिखे होते हैं, तेलुगु तमिल में, या फिर इंग्लिश में ही नहीं, लिखा होता है सर्टिफिकेट? मेरे सर्टिफिकेट्स में हर एक चीज में तो इंग्लिश में ही था। अच्छा फिर ठीक है, मतलब फिर क्योंकि नहीं ऐसा रहता ना, अगर इंग्लिश जर्मन में नहीं लिखे हो तो फिर आपको वो ट्रांसलेट कराने होते हैं, फिर भेजने होता है, ऐसा हाँ, होता है वो तो अलग ये। से प्रोसीजर होता है। हाँ जी हाँ जी, समझ रहा हूँ मैं इसका। तो काफी सही था ये, काफी सही था। और आपका मतलब थोड़ा मेरे को इसमें भी बता सकते हो, मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, आपने सही बोला ना आपका मेटलर्जी साइड में था। तो जो आपने इंटर्नशिप की थी, जो मतलब बेसिकली जॉब भी आप ले लो, तो किस चीज में थी वैसे, क्या था उसका? मैंने डीआरडीएल में किया था। आपको पता ही डीआरडीएल होगा, डीआरडीएल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस की, अपने इंडियन आर्मी। डीआरडीओ होगा वो, डीआरडीओ। हाँ, डीआरडीएल, राइट राइट। डीआरडीओ है, उसमें मैंने लैब में काम किया है, डीआरडीएल ओके तो वो लेबोरेटरी। डीआरडीएल है। हाँ, अच्छा तो ओके, ये उसमें चीज नहीं मैंने पता। 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं बैच के हम्म। साथ। अरे क्या बात है, क्या बात है। क्या ये प्रोजेक्ट मतलब क्या देश की सुरक्षा के लिए इसलिए डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते क्या, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, कॉन्फिडेंशियल है वो एक्चुअली। अच्छा ओके समझ गया भाई, फिर तो रहने दो। नहीं काफी मस्त चीज है यार, ये मेरे को भी करना था। काफी मस्त चीज है यार ये, मेरे को ऐसा था कि ऐसी इंटर्नशिप यार मेरे को अगर इंडिया में करने को मिलती ना, मैं सही में करता। लेकिन मस्त था, तो ये मतलब डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को ये भी चांस होता है कि आप ऐसी भी चीज कुछ कर सकते हो, राइट? सही बात है और मेन क्योंकि, चीज क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आता है आपको, हाँ जैसे जी हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रही है, हाँ जी और हाँ जी, आपको वर्क एटमॉस्फेयर पता चलता है, हाँ और जी हाँ जी, आपको पता चलता है कि मनी की वैल्यू कितनी है सच में, राइट। सही बात है क्योंकि एट अ ये वेरी बात। अर्ली एज। सही बात है। नहीं जैसे आपसे बात करके मेरे को लगा था ना, सेम चीज मेरे को गुफरान भाई के साथ बात करके लगी थी। गुफरान भाई के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो अभी यहाँ पे जर्मनी में मास्टर्स के लाएंगे। लेकिन उनका भी ऐसा था कि उन्होंने भी डिप्लोमा इंडिया में किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, देन उन्होंने बैचलर्स की, देन उन्होंने महिंद्रा में मेरे ख्याल से 1-2 साल जॉब की थी, फिर यहाँ पे वो मास्टर्स कर रहे हैं। तो ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स में जो चीज रहती है ना, एक मनी को लेके एक जो रिस्पेक्ट रहती है, या फिर जो एक नॉलेज होती है इंडस्ट्रियल साइड में, वो काफी डीप होती है और काफी मजेदार होती है। उनसे बात करने में मेरे को तो काफी मजा आता है, मैं सही बोलूँ तो। क्योंकि ज्यादातर मैं सही बोलूँ तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं जब जर्मनी आते हो, या तो वो फिर अपनी बैचलर्स इंडिया में कंप्लीट करते हैं, मास्टर्स के लिए आते हैं, या फिर वो वापस से 1 साल अपना स्टूडेंट कॉलेज फिर करते हैं, फिर अपनी बैचलर शुरू करते हैं। लेकिन आपने डायरेक्ट बिना कोई साल वेस्ट किया, आपने सोचा कि भाई अब बहुत हो गया, क्या स्टूडेंट कॉलेज वापस करना, सीधा डायरेक्ट ही अप्लाई करते हैं। क्योंकि डिप्लोमा वालों के पास वैसे ही ऑप्शंस कम होते हैं, और चांसेस कम होते हैं कि उनको आगे यूनिवर्सिटी में मिलेगा। लेकिन आपने वो चांस लिया, आपने मेहनत करी, आपने अपनी साइड से रिसर्च करी, इतनी भाई एक यूनिवर्सिटी को कितनी आपने 50 या 40 मेल 50 कितनी मेल लिखी? लिख दी थी ऑलमोस्ट। 50 मेल लिखी, मतलब बैक एंड फोर्थ उनकी तरफ से भी मेल आई, है ना ये सब। तो यार काफी रिसर्च करने के बाद आपको इस पोजीशन पे आए हो कि मतलब आप यहाँ पे फिर पढ़ रहे हो, तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है, मैं सही बोलूंगा तो। इतनी तो मेरी भी इंस्पायरिंग नहीं आ रहा
काफी सही था, काफी सही था। तो ये बात तो है कि मतलब डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है प्रैक्टिकल साइड में, लेकिन सिंस आपकी सिटी जो जर्मनी में है काफी छोटी है, मतलब मैं उसको कह सकता हूँ कि काफी छोटा रीजन है, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिलती, जैसे अपन लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपको कितनी तकलीफ है मेजर सिटी में जाके जॉब मिलती है ना। तो उसका भी यार थोड़ा लोगों को बताओ कि क्या मतलब डिफरेंसेस होते हैं थोड़ा, एक छोटी सिटी में भी एक रहते हैं तो जॉब्स की क्या दिक्कतें आती हैं, सिंस आप वाइनगार्टन में रहते हो जो कि मेरे ख्याल से बाडन-व्युर्टtemberg में ही है। हाँ, बाडन-व्युर्टtemberg। जॉब्स का मतलब सीन क्या है? एक्चुअली हमारी सिटी बहुत छोटी है, ठीक है। अच्छा। हमारे यहाँ पे ट्रेन स्टेशन भी नहीं है सेपरेटली वाइनगार्टन के लिए। ओके। तो ओके। हमें नेक्स्ट सिटी जाना पड़ता है रावेंसबर्ग को। तो हमारे यहाँ पे ज्यादा जॉब्स तो नहीं है, लेकिन पीसफुल बहुत है ओके। और नेचर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। पता है सही आपको? बात। आपको तो पता ही होगा, मोस्टली यूनिवर्सिटीज यहाँ पे ऐसे ही है। सही बात है। तो नहीं मैं मतलब मैं जैसे बात भी करूं, जैसे टीयू म्यूनिक की भी बात कर लूं, उसका मैकेनिकल का डिपार्टमेंट सिटी से भाई कितनी दूर अलग जाके ही है, एक थोड़े वैसे में है। RWTH आर्किन का भी मेरे ख्याल से यही सेम चीज है। कालसुरो का वैसे नहीं है, कालसुरो का सिटी के अंदर ही है, थोड़ा फैला हुआ है। हालांकि KIT का जो थोड़ा न्यूक्लियर साइड में है ना, न्यूक्लियर रिसर्च वाला, वो थोड़ा सिटी के बाहर है। तो ज्यादातर हाँ ये बात तो है कि थोड़ा विलेज साइड यार क्या बोलूं, मतलब थोड़ा सिटी से अलग होता है ना। तो मेन चीज यहाँ पे पार्ट टाइम ढूंढने के लिए होती है। सही बात है। और मेन चीज क्या है, आपकी जर्मन अच्छी होनी चाहिए पार्ट टाइम के लिए। अगर हम्म। आपकी जर्मन अच्छी हो और आप एक्सप्रेशन में ज्यादा अच्छे हो, मेन चीज एक्सप्रेशन ही है, आपको बोल रहा हूँ पार्ट टाइम में। अगर आपकी एक्सप्रेशन अच्छी है जर्मन में, तो आपको पार्ट टाइम मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर आपको एक्सप्रेशन उतना नहीं आता है जर्मन का, हम्म। तो आपको फिर दूर जाना पड़ता है, दूर ट्रैवल करना पड़ता है जॉब के लिए। क्योंकि राइट यहाँ राइट। पे लोकल जॉब्स के लिए मैक्सिमम लोग जर्मन ही होते हैं, हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेंगे, फिर भी उनको जर्मन फ्लुएंसी चाहिए। राइट। क्योंकि हमारा उतना बड़ा सिटी नहीं है ना, तो हाँ जी, हाँ हमारा जी। इंटरनेशनल व्यू भी बहुत कम है हमारे सिटी का। तो हमारे यहाँ पे मोस्टली नेटिव जर्मन ज्यादा रहते हैं। मैं समझ और रहा हूँ। और ओल्ड जर्मन ज्यादा रहते हैं। तो हाँ, उनकी वजह से हमें इंग्लिश में बात करने का चांस ज्यादा नहीं मिलेगा पार्ट टाइम में। समझ रहा हूँ। तो उसकी यार वजह ये तो से मैं सही बोलूँ, इसको पता है, मैं जनरलाइज भी कर सकता हूँ, जितनी आपकी जर्मन अच्छी है ना और जितनी जर्मन मतलब प्रोफिशिएंसी है, तो पार्ट टाइम जॉब मिलने के चांसेस उतने बढ़ भी जाते हैं। बढ़ भी और जाता आगे फ्यूचर में मेरे ख्याल से मेरे को, सिंस हम दोनों ही अभी उतनी स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, तो हम जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में तो डिस्कस कर ही नहीं सकते कि क्या रहता है, लेकिन वही मैंने अपने सीनियर से यही सुना है कि जितनी जर्मन अच्छी हो उतना अच्छा रहता है आगे जॉब्स में भी। है। राइट। तो ये और आपका मतलब क्या, मतलब मेजर सिटी आपने बोला, एक उल्म भी है ना, उल्म भी जाते हो, फिर फ्रैंकफर्ट भी, जो कि भाई 4-4 घंटा दूर, 2-2 4 घंटे। घंटा दूर है। तो यार इतनी दूर भी मतलब जॉब वॉब करना, एक तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ा खर्चा आएगा, और वो फिर अप डाउन करना, तो वो थोड़ा हेक्टिक तो हो ही जाता है एक मतलब स्टूडेंट के लिए, मैं कहूँ तो, है ना। इसके दो साइड्स है एक्चुअली। अच्छा। फर्स्ट साइड ये है, अगर आप छोटी सिटी में रहते हो जैसे हम्म। मेरे इसमें, उसमें हम्म। रूम रेंट बहुत कम रहता है। सही अगर बात। आप म्यूनिक में जिसमें जाओ, तो हम्म। ऑलमोस्ट आपको 500 to 700 देना पड़ेगा ना रेंट को। हमारे हम्म। यहाँ पे मैक्सिमम 200 to 500 के रेंज में होता है। और ओके। 250 260 में आपको अच्छी रूम भी मिल जाती है। जैसे मेरा भी 240 का है। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरी डिसएडवांटेज क्या है, पार्ट टाइम मिलना मुश्किल है यहाँ पे। वो ओके, एक समझ डिसएडवांटेज रहा है। हूँ। तो इसमें आपका मतलब वही लिविंग एक्सपेंसेस भी कम है, गिव एंड टेक वाली सिचुएशन होगी, लिविंग हाँ। एक्सपेंसेस कम है और पार्ट टाइम जॉब में मतलब मिलना भी मुश्किल है, और मतलब स्टडीज के दौरान तो फिर तो कर ही नहीं सकता ना बंदा, कहाँ मतलब क्या अप डाउन करेगा और क्या पढ़ाई पे ध्यान लगाएगा। तो उसके लिए ज्यादातर स्टूडेंट, मतलब मेरे यहाँ पे कार्लसरू में तो एटलीस्ट स्टडीज के साथ ना मिनी जॉब करके एक चीज होती है, तो हाँ आपके वहाँ पे वो मिनी जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज उतनी है या फिर कम है क्या, मतलब। है, पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कवर अप कर लेते हैं उसको, मिनी जॉब्स को भी। ओके। तो उसमें भी समझ रहा हूँ। कंपटीशन ज्यादा है। समझ रहा हूँ मैं, तो आपका मोस्टली ऐसा ही रहता है कि आपका ब्लॉक्ड अकाउंट से ही खर्चा निकालना पड़ता है, हालांकि वो खर्चा थोड़ा कम आता है। समझ गया मैं, ये चीज भी है।